आपका 9 दिनों के अंदर में गुप्त नवरात्रि में ही ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक विषय है मेरा, ये गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में जानकारी है। कुछ बच्चे बार बार गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में पूछते रहते हैं। हमने हनुमान जी की साधना कैसे करनी चाहिए, बालाजी की साधना कैसे करनी चाहिए, बाबा के दूत कैसे मिलेंगे, बाबा की शक्ति कैसे मिलेगी। कोई छोटे मंत्र से जिसे हम बड़ी से बड़ी कोई नकारात्मक चीज़ को भी काट सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र होना चाहिए जिसमें कोई भूत प्रेत जादू जिन और या किसी तरह का कोई बंधन हो, कोई छोटा मंत्र बीज मंत्र हो, उस तरह से उसकी मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे, अधूरी जानकारी से फिर आपको साधना में अधूरे रह जाते हैं, फिर शक्ति पूरी तरह से नहीं मिल पाती। तो इसमें मैं आज जो मंत्र लेके आया हूँ ये हनुमान जी का मंत्र है और बहुत छोटा मंत्र है। ये बड़े बड़े कार्य को करने में सफल है। बड़े बड़े कार्य, किसी प्रकार का कोई तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, इलम हो, अंधन हो, बंधन हो, घर के ऊपर हो, व्यापार पे हो, कारोबार पे हो, शरीर पे हो, किसी तरह का भी कोई बंधन हो या फिर किसी मनोकामना को लेकर या फिर शत्रु पे हमने विजय पानी है, तो हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में ये मंत्र है और ये हर तरह से सक्षम है। इस मंत्र का यदि हम गुप्त नवरात्रों के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, सिर्फ ये आपका 9 दिनों के अंदर में गुप्त नवरात्रि में ही ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब किए। हमारे बालाजी दरबार लगता है। जिन्होंने ऑनलाइन पूछा लेनी होती है वो दरबार से चौंकी से सीधा ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। और यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु सभी की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और जो ये मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ ये हनुमान जी का मंत्र है। और हनुमान जी की सबसे पहले हमने साधना के नियम जानने चाहिए। हनुमान जी की सिद्धि करने से पहले यदि हम नियमित रूप से सिद्धि नहीं करेंगे तो इन मंत्रों से हमारे को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम साधना के अंदर पूरी जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी के मंत्र है, बाबा के मंत्र, इसमें कहाँ गलती कर जाते हैं हम लोग। तो इस तरह की गलती नहीं करनी साधना के समय में। सबसे पहले इस साधना के अंदर में हमने ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। साधना कोई भी साधना करें हम, उसके अंदर परमानेंट से नियमित है। दूसरा, किसी दूसरे के घर का नहीं खाना पीना होता साधना के समय में। और हो सके तो आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। और जो साधना का नियम है, हमने रात्रि के समय चुनना चाहिए। साधना का नियम, उसमें आपका जो समय होता है वो फिक्स रखना चाहिए। आप 8 से 10 साधना कर रहे हैं, 10 से 12 कर रहे हैं, 12 जिस भी समय आपका फिक्स हो, डेली उस समय पर ही साधना करनी चाहिए। और नियमित रूप से साधना करनी चाहिए। हमने आज 5 माला कर रहे हैं तो डेली 5 माला का ही हमने साधना करनी। 11 कर रहे हैं तो 11 ही करनी चाहिए। हम बढ़ा सकते हैं, मंत्र को घटा नहीं सकते साधना के समय में। और जब हम भगवान श्री हनुमान जी की साधना करते हैं तो सबसे पहले इसमें राम नाम का जप अवश्य करें। आप गुरु सानिध्य में तो भी और बिना गुरु के हैं तो भी, जब तक हम राम नाम का जप नहीं करेंगे तब तक हमारे कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। और दूसरा इसका नियम है, यदि आप गुरु सानिध्य के अंदर है तो गुरु जी के सानिध्य में ही इन मंत्रों का आप जप करें। कोई भी मंत्र हो गुरु जी के सानिध्य में ही जप करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के जी हम शक्तियों के जाप करते हैं वो हमारे गुरु सानिध्य में होते हुए वो हमारे कभी भी पूर्ण नहीं होगी। और यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शंकर, बाबा गोरखनाथ जी, हनुमान जी को, अपने इष्ट देव को गुरु बना करके भी आप साधना कर सकते हैं। और उसके बाद में जब हम, कई बार मेरे पास सवाल आता है कि हमारी साधना नहीं पूर्ण हो पाती जी, बीच में हमारे को दिक्कत हो जाती है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब साधना कर रहे होते हैं हम, 11 दिन की हो, 21 दिन की, 41 दिन की, जैसे गुप्त नवरात्रि 9 दिन के इस भी हो, तब हमने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मसालेदार सब्जियां हो, मसालेदार कोई भी चीज़ हो वो नहीं खानी चाहिए। लाल मिर्च का कम प्रयोग करना चाहिए। और जितनी गर्म चीज़ें होती है वो नहीं खानी चाहिए। रात को गर्म दूध पीकर नहीं सोना चाहिए। उसमें क्या ना, हमारी साधना खंडित होने का बिल्कुल डर रहता है। तो इन तरीकों का भी आपने ध्यान करके जानकारी लेके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी साधना पूर्ण रूप से पूरी हो सके। और पहले ये मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर इसकी सिद्धि की जानकारी आगे दूंगा। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः।
ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ भी मिल जाएगा। और इस मंत्र की आप नियमित रूप से लगातार जप करना है। और सबसे पहले आपने गुरु सानिध्य में, तो गुरु की सानिध्य में ही भोग दें सभी शक्तियों को। और गुरु सानिध्य नहीं है तो आप इष्ट देव को या भगवान शंकर को गुरु मना करके गुरु के निमित्त हमने फिर भोग निकालना पड़ता है, गुरु के निमित्त सारे कर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद में हमने गणेश जी की माला का जाप करना है, गुरु जी की माला जो भी आप गुरु सानिध्य में या फिर आप किसी को गुरु मना करके उसके माला का जप करना है। फिर राम नाम की माला का जप करना है, उसके बाद हनुमान जी की इस माला का जप करना है। और श्री राम नाम जप आप पहले भी करोगे एक माला, और एक माला बाद में भी करनी है इस मंत्र का जप। ये आपको मंत्र सिर्फ 9 दिन में ही आपको सिद्धि मिल जाएगी। और इसको आप किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं सिद्धि करने के बाद। या आप इसकी शरीर पे शक्ति नहीं पाना चाहते, विशेष मनोकामना को लेकर, भाई नौकरी के लेकर आप करना चाहते हैं, घर को लेकर करना चाहते हैं, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इस पर फिर आपके शरीर पर शक्ति नहीं आती, सवारी नहीं आती, तो उसके आपके मनोकामना पूरी कर देते हैं बाबा। और बाबा को भोग अवश्य लगाएं तरीके से। और लास्ट में बाबा को एक झंडा चढ़ाना है और हनुमान जी को चोला चढ़ा के आना है मंदिर में। जब हमारा पूर्ण हो जाते, पूर्ण आहुति कर देते, उसके बाद एक झंडा और हनुमान जी को चोला और लंगोट के साथ में वो पूरे हनुमान जी को समर्पण करके आना है भोग समेत। और हनुमान जी का भोग लगाने के बाद आप कभी कुत्तों को भोग ना दें, ध्यान रखना, कुत्तों को भोग नहीं देना। आप बंदरों को भोग दे के आ सकते हो, गाय को भोग दे सकते हो, लेकिन कुत्तों को आपने भोग नहीं खिलाना है। कई बार ये बार बार सवाल मेरे पास में उड़ जाता है, जैसे भोग कुत्तों को भी दे देते हैं साधना के बाद में। हनुमान जी की साधना का भोग आपने कुत्तों को नहीं देना है। गाय को दे सकते हो, बंदरों को दे सकते हो, किसी कंजकों को दे सकते हो, ठीक है, वो कुत्ते को नहीं देना है। इस चीज़ की जानकारी रखना। और साधना के समय आप शक्ति पाना चाहते हो तो अंगारी पे भी भोग दे सकते हो, अन्य शक्तियों को भी जो अंगारी पे भोग दे सकते हो। अपने कुल के देवता, कुल देवी देवता और पितरों को भोग अवश्य लगाएं साथ में। जब हनुमान जी की साधना करते हैं साथ में क्षेत्रपाल को भोग लगाएं। उसके बाद जब आपकी पूरी तरीके से साधना हो जाती है तो इस मंत्र का फिर आप किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बालाजी महाराज और माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को जय श्री राम, जय माता दी।